बोला जाता है कि 82,000 जूनियों के बाद मनुष्य को जन्म मिलता है और जन्म मिलते ही हर एक मनुष्य यूनिक होता है और टैलेंटेड होता है। पर ज़्यादातर लोग इस दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं और साथ में दफन कर लेते हैं अपने टैलेंट को। इस सृष्टि की सबसे अच्छी रचना मानव है और मानव सुंदर है, यूनिक है और टैलेंटेड है। दोस्तों, जितने भी बड़े लोग किसी भी सेक्टर में अगर बड़े बने हैं तो बड़े बनने का कारण उनका एक टैलेंट है। सक्सेस के लिए टैलेंट तो चाहिए, पर दोस्तों इससे ज्यादा जरूरी होता है आदमी का उद्देश्य। हर एक व्यक्ति के पास टैलेंट है, बट हर एक व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं, इनफैक्ट जितनी भी कंपनियां बड़ी बनी हैं, उनका एक उद्देश्य था और इसी उद्देश्य की वजह से वो बहुत बड़े बन पाए। और सिर्फ बड़े नहीं बने, इसी उद्देश्य की वजह से वो दुनिया में अपना नाम भी कर पाए। दोस्तों, मैं के सिंह, सॉफ्ट स्किल एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि हर एक व्यक्ति जो एक यूनिक है और टैलेंटेड व्यक्ति है, वो अपने यूनिकनेस, अपने टैलेंट और उस टैलेंट के साथ अपना एक उद्देश्य रखे, जिससे आप अपनी लाइफ में प्रगति कर पाओ और आप ही की प्रगति ना हो, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की भी प्रगति हो। इस उद्देश्य की ताकत को समझिए दोस्तों, जापान में एक अद्भुत संत होते ही और जब उनको ज्ञान की उपलब्धि हुई, या ऐसा कहना चाहिए जब वो जागे, वो हंसते हुए पाए गए। वो गांव-गांव जाते हंसते, वो शहर शहर जाते और हंसते, और वो सिर्फ हंसते जाते। वो संत किसी चौराहे पे जाता, हंसता, धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठी हो जाती और भीड़ इकट्ठी हो जाती और लोग हंसते। अब वो गांव-गांव, शहर शहर जाता, अब लोग धीरे धीरे करके उसकी प्रतीक्षा करने लग जाते और प्रतीक्षा करने लग जाते और होते ही हंसता और लोग भी हंसते। अब लोग होते ही से पूछते, आप कुछ और कहो, और होते ही बोलता, तुम रोते हो, तुम्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको हंसा सके, और मैं यही खबर लाया हूं। और दोस्तों, वो लोगों को हंसाता। धीरे धीरे लोग हंसने लग जाते, धीरे धीरे लोगों को पता लग गया और धीरे धीरे लोग जानने लग गए कि हम भी खुश हो सकते हैं, और लोग जानने लग गए कि हम भी खुश होने का प्रयत्न कर सकते हैं, और लोग हंसते जाते हैं। दोस्तों, वो होते ही और वो संत पूरे जापान में जाने लग गया। दूर दूर तक लोग उसकी प्रतीक्षा करने लग गए और वो हंसता और लोगों को हंसाता। दोस्तों, उनका एक ही उद्देश्य था और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोगों को हंसाना, और लोग रोते और वो बोलता कि पूरा अस्तित्व हंस रहा है, चांद तारे हंस रहे हैं, फूल पक्षी हंस रहे हैं, आप क्यों रोते हो। उस अद्भुत संत का इतना ही ध्यान और इतनी समाधि थी कि उसके आसपास लोग हंसते हुए पाए गए। वो संत पूरे जापान ही नहीं तो पूरी दुनिया में फेमस हुए। दोस्तों, उन्होंने एक बात कही थी कि दुख के कारण है, सुख स्वभाव है। और उन्होंने बोला था, अगर आप सुख को खोजोगे तो सुख कभी नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि सुख है, सुख मौजूद है, सुख को प्रकट करो और ये अमृत पी लो। दोस्तों, आज लोग कल के लिए दुखी हैं, लोग कल के लिए दुखी हैं और लोग फ्यूचर के लिए दुखी हैं। उन्होंने कहा कि दुख के कारण है और सुख का स्वभाव है। सुख को स्वभाव बनाएं और हमेशा खुश रहें, और यही उनकी समाधि थी और यही उनका ध्यान था। दोस्तों, उस संत को जापान में हंसता हुआ बुद्धा के नाम से जाना जाने लग गया। आज जापान और पूरी दुनिया में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हैप्पी मैन के नाम से उनको जाना जाता है, गुड लक लाने वाला उनको जाना जाता है। ये एक उद्देश्य है और यही उद्देश्य की वजह से लोग बड़े बने। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के पास एक टैलेंट है, जिस टैलेंट के साथ साथ उस टैलेंट को निखारने के लिए आप एक उद्देश्य रखें और यही उद्देश्य आप लोगों को आगे लेके जाएगा, यही उद्देश्य आप लोगों को सक्सेस बनाएगा और यही उद्देश्य आपको दुनिया भर में यादगार बना देगा। दोस्तों, मैं के सिंह हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों के लिए ऐसा लेके आता हूं जिससे आप
अपने अंदर और अपने टैलेंट पे काम करो। हमेशा मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे देने की कोशिश करता हूं जिससे आप अपना पर्पस और अपना उद्देश्य बना पाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर दूसरों तक इसको शेयर करें ताकि लोग अपने टैलेंट के साथ साथ अपना उद्देश्य बनाएं और लोगों की प्रगति हो और हमारे देश की प्रगति हो। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जाते जाते याद रखना दोस्तों, दुख के कारण होते हैं सुख, स्वभाव है। थैंक यू, लव यू ऑल।